जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग भी जो है एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को जो है अभी तक सिलेबस मालूम नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न मालूम नहीं है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम आप लोगों को यही बताने जा रहे हैं कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, साथ ही आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है। अगर आप लोगों का जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस मालूम नहीं होता है तो आप लोग जो है एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो है सिलेबस ही मालूम नहीं है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे आप लोगों से निकलेगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को बिना टाइम गवाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए आप लोगों का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है लिया जाता है कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को जो है इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, यानी एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होता है और इसी के आधार पर आप लोगों का जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें जो एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब इसमें बता देते हैं कि आप लोगों को जो ये जो आपका एग्ज़ाम होता है एसएससी जीडी का, इसमें जो है आप लोगों से जो है 80 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो है टोटल 80 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा। उसके बाद इसमें जो है 0.50 मार्क्स का जो है आप लोगों का निगेटिव मार्किंग फिर आने वाला है। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम में जब भी बनाइएगा तो अच्छी तरीक़ा से बनाइएगा, गलत उलट नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो निगेटिव मार्किंग है इससे जो आप लोगों का नंबर कट भी सकता है। ठीक है, इसमें जो आप लोगों को टाइम मिलता है 60 मिनट का टाइम मिल जाता है, यानी आप लोगों का 80 प्रश्न के लिए जो है 60 मिनट का टाइम मिलता है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप लोग जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है आप लोग जो है इसमें जो है आप लोग का प्रश्न कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से प्रश्न आते हैं और जनरल नॉलेज और एंड जनरल अवेयरनेस से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से, यानी आप लोगों का मैथ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो है इंग्लिश और हिंदी से जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो बताए हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इससे जो है 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये चारों से जो है हिंदी और इंग्लिश मिला के जो है 20 प्रश्न पूछा जाता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स से भी 20 प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से भी 20 प्रश्न पूछा जाता है और इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये चारों से जो है आप लोगों का 20-20 प्रश्न पूछा जाता है और जो है टोटल 40 मार्क्स का जो होता है, यानी एक सब्जेक्ट से जो है आप लोगों का 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश से पूछा जाता है, तो यानी 20 प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों का एक प्रश्न जो होगा 2 अंकों का होगा, तो चार तो दो एक एक प्रश्न जो है आप लोगों का 2 अंक का होगा। ठीक है, तो 20 प्रश्न जो है 40 अंक का है तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसी तरह चारों से जो है आप लोगों का जो है टोटल मिला के जो है 80 मार्क्स का जो है 80 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 20 20 40 20 60 20 80 प्रश्न पूछा जाता है और 160 मार्क्स का जो है आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है। आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कितना का होता है? 180 अंक का जो है 180 अंक का जो है सॉरी 160 अंक का होता है। 80 दूनी 160 होता है, 160 अंकों का जो है एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो है प्रश्न जो है आखिर ये जो पूछा जाता है हिंदी इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, साथ ही जनरल अवेयरनेस में जो या आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है, एक आप लोगों का प्रश्न कहाँ से आता है। ठीक है, तो आइए आप लोगों को देखिए हम बता देते हैं कि आप लोगों का जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है ये कहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर ले कि आप लोगों को जो इंटेलिजेंस से और रीजनिंग से प्रश्न जो पूछा जाता है कौन सा चैप्टर से आता है। तो देखिए एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप, नॉन वर्बल रीजनिंग एनालिटिक्स, यानी रीजनिंग के जैसे देखिए हो गया सिमिलरिटीज, एनोलॉजी, डिफरेंस, स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल विजुअल मेमोरी, ये सभी कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नॉन वर्बल सीरीज हो गया, नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया, यानी अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल, यानी फिगर वाला जो है प्रश्न में पूछा जाता है। साथ ही क्लासिफिकेशन से आता है, रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध से आता है।
इसी तरह जो है इसी सभी चैप्टर से जो आप लोगों का रीजनिंग में प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं कि इसमें जो आप लोगों का प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। तो इसमें जो आप लोगों का प्रश्न जो पूछा जाता है इंडियन एंड जैसे इंडिया का हिस्ट्री से पूछा जाता है, स्पोर्ट्स से यानी खेल से जो आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्रिकेट हो गया, ये सभी जो है अभी पैरालंपिक खेल चल रहा है तो इसमें कौन जीता है, ये सब से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कल्चर से पूछा जाता है यानी संस्कृति से पूछा जाता है, भारत का कल्चर से, संस्कृति से, ज्योग्राफी से यानी भूगोल से, इकोनॉमिक्स से आपका प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र से आता है और साइंस से आता है यानी जनरल साइंस से आप लोगों का प्रश्न देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है जनरल पॉलिटी यानी थोड़ा जो है राजनीतिक विज्ञान से आप लोगों का प्रश्न मिलता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो संविधान है इससे जो है इसका को जो है कुछ प्रश्न आप लोगों को देखने को इस एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का जो है सिलेबस हो गया। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में देखिए आप लोगों का जो प्रश्न पूछा जाता है एवरेज से पूछा जाता है यानी औसत से पूछा जाता है, इंटरेस्ट से पूछा जाता है यानी ब्याज आदि से जो है प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस हानि और लाभ से पूछा जाता है, डिस्काउंट से पूछा जाता है, आप लोग डिस्काउंट समझते होंगे यानी बट्टा जो आप लोग समझते होंगे, रेशियो एंड टाइम से पूछा जाता है, समय और कार्य से पूछा जाता है यानी टाइम एंड वर्क, समय और कार्य आप लोगों को बता दिए, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है, मेंसुरेशन से जो आप लोगों का प्रश्न इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सभी जो है मैथमेटिक्स का जो है सिलेबस हो गया। उसके बाद जो है इंग्लिश और हिंदी में जो है आप लोगों को अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, आप लोगों को जो है बेसिक इंग्लिश का जो भी जैसे ग्रामर हो गया, बेसिक ग्रामर, बेसिक ट्रांसलेशन आदि से जो आप लोगों को प्रश्न मिलता है। ठीक इसी तरह जो है आप लोगों का हिंदी में जो है व्याकरण से कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो हो गया एसएससी जीडी का जो है सिलेबस हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।